क्या फिर हिट होगा योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा? भारत की विरासत को गाली देने वालों पर योगी का तगड़ा एक्शन। अब योगी भारत की विरासत को गाली देने वालों को नहीं बख्शेंगे। अब योगी हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेंगे। अब योगी हिंदुओं को बटने नहीं देंगे और अखिलेश यादव को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमेशा याद रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र और झारखंड के हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको लेकर कईयों को दिक्कत हुई थी, खासकर अखिलेश यादव को। और समाजवादी पार्टी की तरफ से योगी पर आरोप लगाया गया था कि योगी हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश में है, जिसका जवाब योगी ने आज बखूबी दिया और अखिलेश यादव को तगड़ा सबक सिखाया। सीएम योगी ने कहा कि यह हिंदू ध्रुवीकरण नहीं, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है, यह तो भारत के इतिहास के बारे में है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास उठाकर देखो। यूपी के सीएम ने कहा कि इतिहास को उठाकर एक बार आप झांकेंगे तब इस बात को देखेंगे कि बटे थे तो कटे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास की उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कोई गुलामी की बेड़ियों के साथ हमें जकड़ पाएगा। यह नारा उन्हीं सब मुद्दों को लेकर था। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया था और किस तरह से संविधान के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खुद संविधान का गला घोट दिया हो, बाबा साहेब ने जो मूल प्रति संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और जिसे लागू किया था, उसमें कहीं भी सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द ही नहीं था। यह शब्द तब डाला गया जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र का, संविधान का गला घोटा था, वो लोग संविधान की प्रति हाथों में लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन लोगों को समझ गई है और इसलिए आज सबक सिखा रही है। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने कहा कि आज विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। हर भारतवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहा है और इसके लिए उतावला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन को सबक सिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती इन जातिवादी नेताओं से है जो जाति, भाषा के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिन्हें भारत के गौरव पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। भारत के दूसरे हिस्से में जाएंगे तो एक हिस्से की बुराई करते हैं और बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करते हैं। ऐसे नेताओं से भारत को खतरा है। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक बयान को कोट करते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये उसी प्रकार के आस्तीन के सांप हैं जो भारत में जातीय वैमनस्यता का जहर खोलकर आपस में ही लड़ा देते हैं। उन विदेशी दुश्मनों की तरह खतरनाक खेल खेलने का काम कर रहे हैं जो कभी विदेशी आक्रांता करते थे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। सीएम योगी ने इस नारे को एक समुदाय विशेष से जोड़े जाने के सवाल पर कहा कि जिसको भारत में रहना होगा उसको भारत की आस्था का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई किसी मुस्लिम देश में चला जाए तो क्या यह संभव है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंचाकर वहां रह पाएगा? इसलिए हिंदुओं की आस्था को हिंदुओं के देश में ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। सीएम योगी ने तल्ख लहजे में दिया संदेश। सीएम योगी ने कहा कि क्यों भारत को धर्मशाला बना लिया गया, विपक्ष के लोग क्यों भारत के अंदर रहकर भारत के प्रतीकों पर कुठाराघात करते हैं, क्यों भारत की विरासत को गाली देते हैं, क्यों भारत के आस्था के प्रतीकों पर हमला करते हैं। जिसको मर्जी आ रही है कुंभ को लेकर कुछ भी बोल दे रहा है। उन्होंने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रस्ट की ओर से सबको आमंत्रण था, लेकिन कुछ लोग नहीं आए क्योंकि उनको वोट बैंक की चिंता थी। सीएम योगी ने कहा कि उन्हें भारत की सनातन आस्था की चिंता नहीं है। जो लोग देश और सनातन आस्था से ऊपर वोट बैंक को रखते हैं, वही लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
यानी सीएम योगी तल्ख लहजे में अखिलेश यादव को बता रहे थे कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। कई बार सनातन का अपमान कर चुके हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार सनातन का अपमान कर चुके हैं और जब जब हिंदुओं को लेकर उनकी विवादित टिप्पणी आई है, जब जब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को सबक सिखाया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। सपा मुखिया के इस बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया था। अखिलेश यादव के इस बयान का संत समाज ने कड़ा विरोध जताया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा मुखिया को आड़े हाथों लिया था। मठाधीशों को माफिया बताने के अखिलेश यादव के बयान पर विरोध अभी थमा नहीं था कि अखिलेश के एक और बयान ने साधु संत और योगी आदित्यनाथ को भड़काने का काम कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा था कि साधु संत के वेश में जग में अनंत धूर्त घूम रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद खूब बवाल मचा था। जहां एक तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश की क्लास लगाई थी, तो वहीं सीएम योगी ने अखिलेश को बड़ा सबक सिखाया था। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सिखाया था सबक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया था। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा था कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति संत परंपरा को माफिया कह रहा है। लगता है कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे। चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने संत महंत और सन्यासी पर टिप्पणी नहीं की। अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जो क्रोध करेगा वो सन्यासी बिल्कुल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी और उनकी तस्वीर मिला लो, पता चल जाएगा कौन क्या दिखता है। यानी साधु संतों के खिलाफ बयान देने के बाद जब योगी ने अखिलेश को सबक सिखाया तो अखिलेश सफाई देते नजर आए। फिलहाल अब जब मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीख भी सामने आ रही है, तब भी साधु संतों और हिंदुओं को लेकर कई बयान विपक्ष की तरफ से आने लगे हैं। अभी हाल ही में यूपी की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी में हिंदू वही है जो बीजेपी के साथ है, पीडीए के साथ मुसलमान और सभी वर्ग के लोग हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी और फिर हमारे देश के गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया। यह संविधान का अपमान है। बीजेपी हिंदुओं की बात तो करती है लेकिन मुसलमानों की बात नहीं करती। आखिर चुनावों के वक्त ही क्यों योगी हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं?
मुसलमानों की बात भी योगी आदित्यनाथ को करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। यानी समाजवादी पार्टी को योगी के हिंदुत्व वाले बयान और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पसंद नहीं आया। योगी हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर एक्शन की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को वो भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि योगी ने अपना एजेंडा मिल्कीपुर उपचुनाव में भी और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सेट कर लिया है, जो अखिलेश यादव और उनके नेताओं को हजम नहीं हो रहा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।